Good morning everyone. Today we are going to learn one of the most important chapter in grammar, that is tense. आज हम लोग टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. सो सबसे पहले मैं आपको टेंस का डिफिनेशन देता हूँ. टेंस जनरली जो टाइम्स के बारे में बताता है. यहाँ पे आप एक डिफिनेशन देख सकते हैं. टेंस इट टॉक्स अबाउट द टाइमिंग ऑफ इंसिडेंट, मतलब कोई भी घटना या दुर्घटना जो होता है वो किसी न किसी टाइम में होता है. तो उसी के बारे में अगर हमको पढ़ना है तो वो टेंस के अंदर पढ़ते हैं. तो टेंस जो नॉर्मली है वो तीन हिस्सा में डिवाइड है. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. बेसिकली हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस वैसा टाइमिंग ऑफ टेंस है जो हमारा प्रेजेंट के बारे में बात करता है, मतलब जो अभी हो रहा है या अभी हुआ है फ़ौरन उसके बारे में बात करेगा. पास्ट टेंस जो काम हो चुका है पहले उसके बारे में बात करेगा. और फ्यूचर टेंस जो टाइम या जो इंसिडेंट जो आगे होने वाला है उस चीज़ के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो वो फ्यूचर टेंस के अंदर पढ़ते हैं. प्रेजेंट टेंस जो कि चार हिस्सा में डिवाइड है. अगेन पास्ट टेंस भी चार हिस्सा में डिवाइड है. फिर अगेन फ्यूचर टेंस भी चार हिस्सा में डिवाइड है. तो मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ प्रेजेंट टेंस का कौन कौन सा हिस्सा है. सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. उसी तरह से पास्ट टेंस भी चार हिस्सा में डिवाइड है. सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. Again, future tense is also divided into four parts. Simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. तो मेनली हम लोग ने पढ़ लिया कि टेंस तीन हिस्सा में है और फिर हर हिस्सा जो है वो चार टाइप्स में होता है. तो चलिए मैं एक एक करके सारी टेंस को पढ़ता हूँ और आपको भी समझाता हूँ. तो सबसे पहला जो है प्रेजेंट टेंस, उसका प्रेजेंट टेंस में पहला जो है वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है. सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे समझेंगे कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है या नहीं. तो अगर वो हिंदी में लिखा हुआ है और उसके लास्ट में ता ते ती प्लस है, हैं, हु रहे तो मैं समझ जाऊंगा कि वो जो हमारा टेंस है वो किस में. जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ लिख करके आपको दिखाता हूँ. मैं एक मिनट, मैं आपको लिख करके यहाँ पे दिखाता हूँ. मैं पढ़ता हूँ. तो इस टेंस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ता जो आया है और यहाँ हूँ है. तो सेंटेंस के अगर लास्ट में ता हो या ते हो या ती हो या और इसके साथ है, हैं या हूँ से कनेक्ट है तो हम समझ जाएंगे कि वो हमारा टेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर है. सिंपल प्रेजेंट टेंस भी तीन हिस्सा में डिवाइड है. कौन कौन सा है वो हमारा अफर्मेटिव में होता है, निगेटिव में होता है और इंट्रोगेटिव टेंस में होता है. अफर्मेटिव टेंस उस टेंस को कहते हैं जो कि नॉर्मल से एक स्टेटमेंट बताता है. जैसे इस कैटेगरी के अंदर मैं तीन एग्जांपल लिया हूँ. मैं अंगूर खाता हूँ, वह टेनिस खेलती है, वे विद्यालय जाते हैं. तो ये एक नॉर्मल सा सेंटेंस बता रहा और इसके वजह से ये हमारा अफर्मेटिव टेंस में आएगा और कह सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव में आता है. उसी तरह से निगेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिससे निगेशन या एक निगेटिव वर्ड आए या निगेटिव मीनिंग उससे निकले. जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा सेंटेंस के मीनिंग जो है नहीं से बोध हो रहा है. जैसे कि मैं अंगूर नहीं खाता हूँ, वह टेनिस नहीं खेलती है, वे स्कूल नहीं जाते हैं. अगेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस उस टेंस को कहते हैं, उस टाइप्स ऑफ सेंटेंस को कहते हैं जो किसी से सवाल करता है, मीन्स क्वेश्चन करता है. जैसे कि आप देख सकते हैं क्या मैं अंगूर खाता हूँ, क्या वह टेनिस खेलती है, क्या वे स्कूल जाते हैं. तो इस तीनों सेंटेंस में हम समझ रहे हैं कि ये सब्जेक्ट जो है किसी न किसी से क्वेश्चन कर रहा है. तो अगर सेंटेंस में क्वेश्चन का इंटेंशन आ रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम समझ जाएंगे वो जो हमारा सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है. और सिंपल प्रेजेंट टेंस में पहचानने के लिए सेंटेंस के लास्ट में ता ते ती या इसके साथ है, हूँ, हैं से जुड़ा हुआ. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे खाता में ता आया, खेलती में ती आया, जाते में ते आया. तो आप देख सकते हैं कि ये जो रूल को फॉलो कर रहा है. अब बात आती है स्ट्रक्चर का. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव अगर बनाना हो तो उसके लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट. और निगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट.
और इसी का इंट्रोगेटिव बनाना हो तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने स्ट्रक्चर भी आपको दिखा दिया और इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक रूल दिया हुआ है कि सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट के साथ V1 लगता है, कौन सा सब्जेक्ट के साथ V5 लगता है। जैसे कि अगर V1 इस्तेमाल करना हो तो उससे पहले सब्जेक्ट में ये सब होना चाहिए। क्या सब? तो V1 के लिए आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल होना चाहिए। या V5 अगर इस्तेमाल करना है तो ये सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। क्या सब है? ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर। मैं आपको प्रैक्टिस करके भी दिखा सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर आपको एक सेंटेंस लेता हूँ, मैं जाता हूँ। तो आपको स्ट्रक्चर याद रखना हो कि स्ट्रक्चर क्या है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये अफर्मेटिव है तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, किसके बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो मैं है और मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। और यहाँ पर वर्ब चूज़ करना, तो मैंने यहाँ पर पहले आपको बताया था कि वर्ब जो है अगर सब्जेक्ट में आई है तो वर्ब हम मेरा क्या होगा, V1 होगा। तो V1 वर्ब मतलब ओरिजिनल वर्ब के बारे में बात कर रहा है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ तो इसका वर्ब क्या हो जाएगा, गो। अगर मान चले इसमें कोई ऑब्जेक्ट रहता, कहाँ जाता है, जैसे स्कूल जाता है तो आई गो टू स्कूल, कॉलेज जाता है तो आई गो टू कॉलेज। इफ़ द ऑब्जेक्ट विल अवेलेबल देन यू मे use object, otherwise if there is no object no need to use also. So now we are going on the next types of tense, that is present continuous. You can see here present continuous ये भी तीन तरह का है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह से निगेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव के लिए है इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और इस तरह के टेंस को पहचानने का तरीका क्या है कि अगर हिंदी में लिखा हो तो वो सेंटेंस जो है वो रहा या रहे या रही प्लस है, हैं, हूँ से, यहाँ पे मिस्टेक है, हूँ होना चाहिए, हूँ लिखा हुआ है। तो अगर सेंटेंस इससे एंड हो रहा मतलब ख़त्म हो रहा है तो मैं समझ जाऊँगा कि वो हमारा जो टेंस है वो किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अगेन मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, जो मैंने पहले वाले टेंस में बताया था। तो आई एम ईटिंग ग्रेप्स, पहले हमको मैं हिंदी पढ़ता हूँ और फिर आप समझिए कि ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या नहीं। तो मैं अंगूर खा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं ये जो सेंटेंस ख़त्म हो रहा है वो रहा और हूँ के साथ हो रहा है। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि रहा अगर रहे या उसके साथ हूँ लगा तो समझ जाइएगा कि वो सेंटेंस जो है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अफर्मेटिव कैसे होता है, निगेटिव कैसे होता है, इंट्रोगेटिव जो मैंने पहले बताया। अगर सवाल पूछ रहा है तो वो इंट्रोगेटिव है, अगर निगेटिव वर्ड आ रहा है उसमें तो वो निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, अगर नॉर्मल से स्टेटमेंट है तो उसके लिए अफर्मेटिव है। अब यहाँ पर यूज़, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चूज़ करने का सब्जेक्ट के साथ या तो इज़ लग सकता है या तो एम लग सकता है या फिर आर लग सकता है। तो मैटर करता है हमको क्या लेना, किस सब्जेक्ट के साथ क्या लेना। तो अगेन फिर एम के साथ जो है वो हमेशा आई ही लगेगा, इज़ के साथ हम ही लगा सकते हैं, सी लगा सकते हैं, इट लगा सकते हैं, नेम या सिंगुलर लगा सकते हैं। उसी तरह से आर के साथ वी लगा सकते हैं, यू, दे या प्लूरल। तो इसीलिए जैसे आई एम ईटिंग ग्रेप, ये क्यों हुआ, मैं अंगूर खा रहा हूँ, क्योंकि मैं अंगूर खा रहा हूँ तो मैं का इंग्लिश आई हो गया और आई के साथ क्या लगता है, एम, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद खाना का क्या होता है, ईट होता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि वर्ब के चौथा फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना हो तो V1 को नॉर्मली ING के साथ लिखिए। जैसे कि ईट होता है V1 और उसमें ING जब ऐड कर देते हैं तो वो ईटिंग हो जाता है, इसीलिए आई एम ईटिंग। और यहाँ पर क्या खा रहा वो भी बात कर, मतलब ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ जैसे कि ग्रेप, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा आई एम ईटिंग ग्रेप। ओके, नाउ वी कैन डिस्कस बाय टेकिंग अनदर एग्जांपल आल्सो। जैसे कि मैं लेता हूँ, क्या आप खा रहे हैं, क्या आप खा रहे हैं। तो ये एक हमारा सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्यों, क्योंकि रहा और है के साथ एंड हो रहा है। लेकिन ये सेंटेंस
प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी कौन सा है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव है। क्यों? क्योंकि ये सवाल कर रहा है, क्या आप खाना खा रहे हैं, सॉरी यहाँ पे खाना होगा, क्या आप खा रहे हैं, तो इसका भी हो सकता है क्या होगा, आर यू ईटिंग। अगर खाना रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, आर यू ईटिंग फूड, क्योंकि फूड होता है खाने के लिए। तो अगर यहाँ पर रहता क्या आप खाना खा रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं क्या आर यू ईटिंग फूड, तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे होगा। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से बनाया जाता है। जैसे लिखा रहेगा वह स्कूल नहीं जा रहा है, वह स्कूल नहीं जा रहा है। तो आपको पहले स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, स्ट्रक्चर क्या होता है। तो उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, तो ही हो जाएगा। स्कूल ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ही के साथ क्या लगता है, कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब, इज लगता है। तो ही इज नॉट, और जा रहा का क्या हो जाएगा, गोइंग। क्यों? क्योंकि V4 में करने के लिए गो में ING लगा देते हैं। ही इज़ नॉट गोइंग, अब कहाँ नहीं जा रहा, वो स्कूल, तो ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। तो आप समझ गए होंगे किस तरह से हम लोग अफर्मेटिव और निगेटिव का हम लोग ट्रांसलेशन बना सकते हैं। तो फिर मैं आगे की तरफ चलता हूँ। तीसरे तरह का टेंस जो हमारा आएगा वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने के लिए क्या है, इसमें हमको पता करना होगा कि सेंटेंस एंड क्या चीज़ से कर रहा है। अगर सेंटेंस जो है वो ख़त्म हो रहा है चुका, चुके, चुकी या लिया, लिए, ली से, और उसके साथ है लगा हो, तो समझ जाएंगे है, हूँ, है, तो मैं समझ जाऊंगा वो टेंस जो हमारा वो किस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अगेन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी 3 हिस्सा में डिवाइड, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव का है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या है प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह से इंट्रोगेटिव का हो जाएगा हैज़ या है प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अब यहाँ पे पहले आप पहचानो कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है या नहीं। तो देख सकते हैं कि सेंटेंस का एंड जो हो रहा है वो चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि अगर सेंटेंस चुका, चुके, चुकी से एंड हो रहा है तो मैं समझ जाऊंगा वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसका भी कुछ रूल है क्या, कि हैज़ किसके साथ लगता है और हैव किसके साथ लगता है। तो हैज़ जो हमारा ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर के साथ लगता है। यहाँ पर एंड 2 बार आ गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप समझ जाइएगा। हैव जो है वो हमारा आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ लगता है। मतलब कि अगर सब्जेक्ट में ये सारा हो तो हैव लगाएंगे, अगर ये सारा मतलब ही, सी, इट, नेम वाली हो तो हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। चलिए हम लोग ट्राई करते हैं कुछ और सेंटेंस ले करके, जैसे कि क्या मैं लेता हूँ एक सेंटेंस, क्या आप जा चुके हैं। तो ये हमारा सेंटेंस किस में, इंट्रोगेटिव में, लेकिन किसके इंट्रोगेटिव है, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव। क्यों? क्योंकि ये चुके और है के साथ एंड हो रहा है। तो इसको हम लोग ट्राई करते हैं इसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्ब क्या है, आप है। तो आप के लिए हम लोग यू इस्तेमाल करते हैं, और यू जब रहता है तो सब्जेक्ट क्या हो जाता है, हैव हो जाता है। तो आप कैसे लिखिएगा, हैव, यू का क्या होगा, आपका क्या हो जाएगा, यू, हैव यू। जाना का क्या होता है, गो, लेकिन यहाँ पे वर्ब 3 लेना है तो इसीलिए हैव यू गॉन। दिस इज ऑल कंप्लीट, हैव यू गॉन, क्या आप जा चुके हैं। उसी तरह से अगर कोई निगेटिव रहता है, तुम जैसे कि निगेटिव ने, मैं एक नॉर्मल से स्टेटमेंट ही लेता, तुम पढ़ चुके हो। इसको पहले आप यहाँ तुम पढ़ नहीं चुके हो, यह भी एक सेंटेंस हो सकता है हमारा निगेटिव में। तो तुम पढ़ नहीं चुके, तो इसका क्या, यू का होता है यू, सॉरी तुम का क्या होता है यू, पढ़ना इसके साथ हैव इस्तेमाल करेंगे, यू हैव नॉट रीड का वर्ब 3 भी रेड ही होता है, तो यू हैव नॉट रीड। इसी में अगर रहता तुम किताब नहीं पढ़ चुके हो तो हो जाता है यू हैव नॉट रेड बुक। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बुक का इस्तेमाल कर देते हैं अगर यहाँ पर किताब रहता तो। अगर किताब नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो बिना ऑब्जेक्ट के हम लोग इस्तेमाल करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप्स पढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है वो
होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उस टेंस को कहते हैं जिसमें रहा रहे रही हो सकता है, उसके साथ साथ टाइम भी बताएगा, मतलब कोई भी काम कब शुरू हुआ और अब तक चल रहा है कि नहीं। अगर वो काम पहले से शुरू हुआ और अब भी चल रहा है तो वो टेंस जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर आता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगेन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, सब अफर्मेटिव में, निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। तो मैं यहाँ पे फ्यू सेंटेंसेस लिया हूँ जिससे आप समझ सकते हैं कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। जैसे कि ये देख सकते हैं, मैं 10 मिनट से अंगूर खा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वो काम क्या 10 मिनट पहले शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। तो खा रहा, तो रहा आ गया, आप देख सकते हैं रहा रहे रही रहे, और टाइम भी दे दिया 10 मिनट। मैं 2009 से टेनिस खेल रही हूँ, सॉरी वह 2009 से टेनिस खेल रही है। तो यहाँ पे देखिए रही आ गया, है आ गया और टाइमिंग आ गया। तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि रहा रहे रही उसके साथ टाइम हो, तो आप समझ जाएगा वो टेंस जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आता है। यहाँ पे एक चीज़, जैसे कि यहाँ पे आपको चूज़ करना हैज़ या है, तो आपको पहले मालूम ही होगा कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़े थे कि हैज़ का इस्तेमाल ही, सी, इट, नेम के साथ करते हैं और हैव का इस्तेमाल आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ करते हैं। एक चीज़ जो यहाँ पे मेन समझने का है वो हमारा सिंस और फॉर, क्योंकि सिंस और फॉर भी चूज़ करना है। तो सिंस कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कोई भी काम कब से शुरू हुआ। नॉर्मली जब हमको पता चल जाए कि कोई भी काम कब से शुरू हुआ तो वो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होगा। अब फॉर का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, जब हमको पता चलता है कितना टाइम वो काम हुआ। जैसे कि हम बात करते हैं फॉर 10 ईयर, फॉर 10 मंथ, फॉर 10 डेज, फॉर 10 आवर्स। सो दिस ऑल टॉक अबाउट पीरियड ऑफ टाइम। जब हमको पीरियड ऑफ टाइम पता चले तो हम लोग फॉर का इस्तेमाल करें, जब पॉइंट ऑफ टाइम का पता चले तो हम लोग सिंस का इस्तेमाल करें। जैसे कि यहाँ पे देखें 2009 से टेनिस खेल रही है, तो 2009 से मतलब कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा, मतलब कब से। तो वाह के लिए हम लोग सी इस्तेमाल किए और सी के साथ हैज़ लगाते हम लोग जानते हैं। उसके बाद बीन यहाँ से सिलेक्ट करना, सी हैज़ बीन। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, सॉरी वर्ब क्या, प्लेइंग है। क्यों, क्योंकि खेल रही है। तो सी हैज़ बीन प्लेइंग टेनिस, क्या खेल रही, टेनिस। अब कब से खेल रही, तो इसके लिए हम लोग सिंस लगाए। इसी में अगर मान चलते हैं कि मैं आपको एक पीरियड वाला बताता हूँ, दे हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 10 मंथ्स। ये फॉर 10 मंथ्स क्यों हुआ, क्योंकि 10 पता चल रहा है, पीरियड का पता चल रहा है कितना है ना। तो जब हमको पीरियड ऑफ टाइम पता चले तो हम लोग फॉर का इस्तेमाल करें, जब से पॉइंट ऑफ टाइम पता चले तो हम लोग सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम लोग एक प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर एक अलग सा सेंटेंस लेके। मेरा भाई सुबह से मेरा भाई सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। तो पहले आपको पहचानना है क्या ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये सेंटेंस जो रहा के साथ, रहा प्लस है के साथ ख़त्म हो रहा है और इसमें टाइम भी दिया, क्या टाइम है, सुबह से। तो ये हम समझ गए कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी 3 तरह का होता है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, जैसा कि पहले और टेंस में था। तो इसको मैं ट्राई करता हूँ ट्रांसलेट करने के लिए। तो देखिए मेरा भाई ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होता है, तो मेरा भाई के बारे में बात हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे माई ब्रदर। ओके, माई ब्रदर। अब सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम हमेशा हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, माई ब्रदर, और हैज़ के बाद हम लोग हमेशा बीन का इस्तेमाल करेंगे जब अफर्मेटिव हो। तो माई ब्रदर हैज़ बीन। अब क्या कर रहा है, खेल रहा, तो खेलने को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेइंग। माई ब्रदर हैज़ बीन प्लेइंग, क्या खेल रहा है, तो क्रिकेट। तो आप जब स्ट्रक्चर देखिएगा तो फिर आपको गलती नहीं हो। माई ब्रदर हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट, कब से खेल रहा, मॉर्निंग से, तो हम लोग कहेंगे सिंस मॉर्निंग। ठीक है। अगर इसी में मॉर्निंग की जगह कुछ और रहता है, क्या, जैसे कि 2 घंटे से खेल रहा है, क्या 2 घंटे से, तो हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर 2 आवर्स। तब वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर 2 आवर्स। उसी तरह से अगर मान चलो लास्ट वीक रहता तो हम लोग क्या करते हैं, सिंस लास्ट वीक। तो वो मैं वहाँ पे आपको दिखा भी रहा हूँ कि किस तरह से किस में क्या इस्तेमाल करना है, सिंस कहाँ पे इस्तेमाल करना, फॉर कहाँ पे इस्तेमाल करना। बस आपको बेसिक यही समझना है कि क्या चीज़ सेलेक्ट करना। सेलेक्ट इन द सेंस कि हमको
सिंस का सिलेक्ट करना है या फॉर का, वो डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है। तो आपको ये सारी बातें समझ आ चुकी है। तो हम लोग देख लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो है हमारा वो पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है, कोई काम जो पहले हो गया, बोलने से पहले हो गया और ख़त्म भी हो चुका है। तो अगेन पास्ट टेंस भी चार हिस्सा में, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सिंपल पास्ट टेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो नॉर्मल सा वही है कि सिंपल पास्ट टेंस जो है हमेशा ता ते ती प्लस था थे थी के साथ एंड करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने अंगूर खाया था या मैंने अंगूर खाता था, दोनों हो सकता है। वह टेनिस खेलती थी, तो यहाँ देख रहे हैं आप कि ती प्लस थी है। तो अगर ता के साथ था हो या ता के साथ थे, ये तीनों में से एक और था थे थी में से एक मिलता है, तो वो मैं मुझे समझ में आएगा कि वो हमारा टेंस जो है वो सिंपल पास्ट टेंस के अंदर है। सेम जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हर टेंस जो है एटलीस्ट तीन तरह का होता है। एक हो सकता है अफर्मेटिव में हो सकता है, एक निगेटिव में हो सकता है, एक इंट्रोगेटिव में हो सकता है। अब मेन है कि यहाँ पर मुझे स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कि अफर्मेटिव के लिए क्या स्ट्रक्चर, निगेटिव के लिए क्या, इंट्रोगेटिव के लिए स्ट्रक्चर क्या है। तो अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए क्या, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव के लिए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने अंगूर खाया था या मैं अंगूर खाता था, तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं के लिए हम लोग आई इस्तेमाल किया। और वर्ब जो है वो हमेशा दूसरा लगेगा सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव में। तो ईट का जो है वर्ब दूसरा हो जाता है एट, आई एट। क्या खाता था, तो अंगूर खाता था, और अंगूर का इंग्लिश क्या होता है, ग्रेप। तो आई एट ग्रेप। उसी तरह से निगेटिव में जब हम आएंगे तो वहाँ पे डू के साथ, यहाँ पे डिड आएगा, आई डिडंट। ओके, आई डिडंट ईट ग्रैप। यहाँ पे फिर मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक होगा। तो यहाँ पे फिर अगेन सी डिडंट प्ले टेनिस। सेम हेयर, मीन्स हमको जब भी निगेटिव करना हो सिंपल पास्ट का, तो आप डिड प्लस नोट का इस्तेमाल कीजिएगा। और वर्ब जो है वो हमेशा इसमें रहेगा, किसमें, V1 में रहेगा। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव में भी देख सकते हैं, क्या मैं अंगूर खाता था। तो ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या मैं अंगूर खाता था या क्या वह अंगूर खाती थी। तो आपको नॉर्मल सा स्ट्रक्चर देखना है। स्ट्रक्चर में क्या बोल रहा है कि डिड से शुरू करना, सब्जेक्ट फिर लगाना, फिर वर्ब का पहला फॉर्म लगाना, फिर ऑब्जेक्ट लगाना। तो आप देख सकते हैं क्या मैं अंगूर खाता, सब्जेक्ट क्या मैं है, तो मैं के पहले उससे पहले मैं डिड लगाऊंगा, फिर मैं के साथ आई लगाया। मैं का इंग्लिश आई होता है, इसलिए डिड आई। अब क्या कर रहा है, वो खाता है ना, तो खाता का इंग्लिश क्या होता है, ईट। डिड आई ईट, अब क्या खा रहा है, ग्रेप। तो डिड आई ईट ग्रेप्स। तो हम लोग और भी इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या वह जाता था, अगर मान के चलते हैं आपको मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, पहले आप पहचानिए इसको। क्या वह स्कूल जाता था। तो आप देख सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है हमारा वो था के साथ, क्या वह स्कूल जाता था, ता प्लस था के साथ एंड हो रहा है, तो मैं समझ जाऊंगा ये हमारा जो है सिंपल पास्ट का। लेकिन सिंपल पास्ट में भी कौन सा है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जब इंट्रोगेटिव होता है तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो हमारा क्या, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो डिड लगाऊंगा मैं पहले, उसका सब्जेक्ट क्या, किसके बारे में बात कर रहा, वह, तो वह लिखूंगा, वह का इंग्लिश क्या है, सी। तो डिड सी। उसके बाद जाता है, तो जाता को क्या हो जाएगा, वर्ब जो है वो पहला हो जाएगा, गो। उसके बाद कहाँ जाता है, स्कूल। तो डिड सी गो, यहाँ पर ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि था है, थी नहीं है। डिड ही गो टू स्कूल। जैसे एक सेंटेंस है, मैं खाना नहीं बनाती थी। एक सेंटेंस में लिया और आपको बताना है कि ये कौन सा सेंटेंस है, मतलब कि कौन सा टाइप का टेंस है, और टेंस में भी उस टेंस का भी कौन सा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ती है और थी के साथ ख़त्म हो रहा है। तो अगर ती प्लस थी से ख़त्म हो रहा है तो अगेन वी विल अंडरस्टैंड दिस टेंस इज़ सिंपल पास्ट। लेकिन यहाँ पे देखें नहीं भी लगा होता, सिंपल पास्ट का दूसरा जो है वो निगेटिव वाला है, तो वो आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका पहले मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा इसका स्ट्रक्चर है और इसके हिसाब से मैं इसका
ट्रांसलेशन बनाने का कोशिश करता हूँ। तो मैं को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई, उसके बाद मैं डिड लगाऊंगा, उसके बाद नोट लगाऊंगा, आई डिडंट। ओके, आई डिड नॉट या आई डिडंट। आई डिडंट बनाना का क्या होता है, कुक। ओके, खाना बना रहे हैं ना, तो आई डिडंट कुक। अब क्या बना रहे हैं, खाना, तो आई डिडंट कुक फूड। तो ये हमारा एक सेंटेंस बन गया जो कि सिंपल पास्ट का था। इसको मैं डिलीट करता हूँ, फिर मैं आगे की तरफ आता हूँ। सिंपल पास्ट का हो गया हमारा। मैन आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रखने का है। उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ, सिंपल पास्ट के बाद सेम पास्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा। तो जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहा, रहे, रही था, उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूस। तो मतलब ये समझना है कि जहाँ भी कंटिन्यूस हो तो वो रहा, रहे, रही के साथ ही होगा, चाहे वो प्रेजेंट का बात होता है या पास्ट का, फ्यूचर का। लेकिन पास्ट में क्या कि था, थे, थी हो जाएगा। प्रेजेंट में क्या रहेगा, है वाला ऑप्शन रहता है ना। तो आप फिर अगेन 3 हिस्सा में डिवाइड मैं करके दिखा दिया हूँ आपको, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। आप सेंटेंस से पहले पहचानिए कि ये क्या हमारा अफर्मेटिव में है और पास्ट कंटिन्यूस में है या नहीं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ रहा था है, रहा थी है, वह टेनिस खेल रही थी, सॉरी यहाँ पे रही हो जाएगा। वे विद्यालय जा रहे थे, यहाँ पर रहे हो जाएगा। तो आप इस तरह से पहचान सकते हैं कि आप कौन सा टेंस में है, मतलब कि वो पास्ट कंटिन्यूस है या प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो पहचानने के लिए मैं यहाँ पे आपको लिख भी दिया हूँ कि रहा, रही प्लस था, थे, थी से होगा तो वो पास्ट कंटिन्यूस है। अब जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि V1 में अगर ing जोड़ देता हूँ तो वो क्या हो जाता है, V4 में चेंज हो जाता है। अब एक चीज़ और देखिए यहाँ पे कि वाज किस किस सब्जेक्ट के साथ लगता है और वर किस किस सब्जेक्ट के साथ लगता है। तो वाज जो है हमारा वो आई, ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ लगता है, और वर जो है वो हमारा वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ लगता है। आप चल करके यहाँ पर और भी बना सकते हैं, इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि मैं स्कूल जा रहा था, मतलब वो स्कूल जा रहा था लेकिन अब नहीं जा रहा ना, वो बोलने से पहले वो जाता था होगा, है ना। तो मैं स्कूल जा रहा था, तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, आई। अब आई के साथ क्या लगता है, वाज। आई वाज गोइंग टू स्कूल। अगर इसी का निगेटिव अगर रहता तो क्या हो सकता था, मैं स्कूल नहीं जा रहा था। तो जब नहीं वाला आएगा तो उसके लिए आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। लेकिन इसी का जब सवाल करेगा, क्वेश्चन करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, वाज को पहले लगा देंगे और इसका हो जाएगा वाज आई गोइंग टू स्कूल। सो नॉर्मल सा है, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रखना और आप अच्छी तरीक़े से इंग्लिश बोलना भी सीख जाइएगा और आपको टेंस में एटलीस्ट अभी तक कोई दिक्कत नहीं आएगा। सो मैं आपको नेक्स्ट टाइप ऑफ टेंस पे लेके चलता हूँ। पास्ट कंटिन्यूस हो चुका है और अब हम लोग जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़े कि अगर चुका, चुके, चुकी हो तो और उसके साथ है वाला ऑप्शन हो तो मैं समझूंगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन चुका, चुके, चुकी के साथ अगर था वाला ऑप्शन आता है तो मैं समझूंगा वो क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। अगेन ये भी टेंस जो है वो 3 हिस्सा में, अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। अफर्मेट पहले आप पहचाने क्या ये सारा सेंटेंस जो मैंने इस बॉक्स के अंदर लिखा हूँ वो पास्ट परफेक्ट टेंस है या नहीं। तो देख सकते हैं आप, चुका प्लस था, चुकी प्लस थी, चुके प्लस थे। तो आप देख सकते हैं, आप सारा सेंटेंस को पहचानिए और बताइए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है या नहीं। तो अगर आप ये वाला रूल ध्यान में रखिएगा तो आप तुरंत या फ़ौरन पहचान सकते हैं कि ये टेंस हमारा ये सेंटेंस जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है या नहीं। तो अगेन मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, मैं अंगूर खा चुका था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या बात कर रहा, मैं अंगूर खा चुका था। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये चुका और था आया है ना, तो ये अब हमारा पास्ट परफेक्ट होगा। और इसका स्ट्रक्चर जो है वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, आई है, हेड लगाना है अपने मन से, या यहाँ स्ट्रक्चर के हिसाब से आप बोल सकते हैं कि हेड होगा ही। उसके बाद वर्ब जो है वो खाना है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईट। ईट होता है लेकिन वर्ब का तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटेन हो जाएगा। आई हैड ईटेन ग्रेप्स, आई हैड ईटेन ग्रेप्स। तो इस तरह से अगर इंट्रोगेटिव रहता तो क्या हो जाता, हैड आई ईटेन ग्रेप्स। और जब ये निगेटिव रहता है तो आई हैड नॉट ईटेन ग्रेप्स। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट टाइप्स ऑफ टेंस पे लेके जाता हूँ। पास्ट परफेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगेन
सॉरी, यहाँ पर पास्ट के बदले में यहाँ पे आ गया प्रेजेंट, तो मैं इसको पास्ट पहले कर देता हूँ, टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। तो आप देख रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, अगेन सेम चीज़ है, रहा रहे रही होगा, टाइम के साथ था थे थी। तो जब भी पास्ट का बात आएगा तो प्रेजेंट के ही तरह रहेगा, लेकिन उसमें था थे थी जुड़ा हुआ रहता है। जैसे खा रहा था, खेल रहे थे, जा रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि सेम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के ही तरह, लेकिन यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, था थे में चेंज हो रहा है। तो स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखिए और इसको बनाने का कोशिश कीजिए। मैं भी आपको एक दो सेंटेंस लेकर के प्रैक्टिस करता हूँ आपके साथ। जैसे मैं 10 घंटों से किताब लिख रहा था। मैं 10 घंटों से किताब लिख रहा था। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो सेंटेंस जो है वो ख़त्म किस चीज़ से हो रहा था। टाइम भी दिया हुआ है 10 घंटा, तो आप समझ गए कि टेंस जो है हमारा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो इसका स्ट्रक्चर अगर आपको ध्यान है तो वो स्ट्रक्चर के हिसाब से बनेगा। क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस भी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, अगर टाइम दिया है तो चलिए मैं बनाने का कोशिश करता हूँ। मैं का इंग्लिश का आता है आई। अब हेड लगाना है, बीन लगाना है, उसके बाद क्या भी फोर। तो वर्ब क्या, लिखना। तो लिखना को राइट बोलते हैं, लेकिन भी फोर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, राइटिंग। तो आई हैड बीन राइटिंग, किताब है तो आई हैड बीन राइटिंग बुक। आप देखिए टाइम को देखना है, तो टाइम क्या बता रहा है, 10 घंटा। कितना घंटा, तो आप इसके लिए फोर का इस्तेमाल कीजिएगा। तो फॉर 10 आवर्स। ओके, सो दिस अगर नहीं रहता तो आई हैड नॉट बीन राइटिंग बुक फॉर 10 ईयर्स। अगर इसका सवाल करता, क्वेश्चन पूछता तो क्या होता, हैड आई बीन राइटिंग बुक फॉर 10 आवर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ टेंस, दैट इज सिंपल फ्यूचर टेंस। अगेन सिंपल फ्यूचर टेंस को पहचानने का तरीका क्या है कि गा गे गी से कंप्लीट होगा और ख़त्म होगा, कह सकते हैं, या एंड होगा। ये भी 3 तरह का, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव सेम चीज़ जो मैंने पहले बताया कि जो नॉर्मल से स्टेटमेंट होता है, निगेटिव जिसमें निगेटिव वर्ड आता है, और इंट्रोगेटिव जो सवाल करता है। तो आप देखिए पहले पहचाने कि यह क्या टेंस जो है वो सिंपल फ्यूचर में है या कि नहीं। तो देख सकते हैं कि गा गे गी से ख़त्म हो रहा है हर जगह, है ना। तो ये आप समझ गए कि ये हमारा क्या है, सिंपल फीचर है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेल किसके साथ लगता है और विल किसके साथ लगता है। तो सेल जो सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट के साथ लगेगा, वो क्या है, आई और वी। और विल जो है रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट के साथ लग सकता है। तो चलिए आपको मैं कुछ सेंटेंस लेकर के आपको प्रैक्टिस करता हूँ। जैसे मैं जाऊँगा, क्या हुआ, मैं जाऊँ। मेरा थोड़ा हिंदी प्रॉब्लम करता है, सो आप समझ जाइए कि क्या लिख रहे हैं। मैं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, आई और उसके साथ क्या लगाएंगे, शैल। आई शैल को। वह नहीं जाएगा, क्या बोले, वह नहीं जाएगा। तो आप देख सकते हैं पहले सेंटेंस को पहचानिए, क्या ये सिंपल फ्यूचर में है। तो हाँ है, क्योंकि गा के साथ कंप्लीट हो रहा है। तो वह नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, ही विल नॉट गो, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर भी ध्यान में रखने का है। क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस सेल प्लस या विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसी को जब क्वेश्चन बनाना रहता है तो ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लिख देते हैं। कैसे, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इसी में जब क्वेश्चन इसका करते हैं, वह नहीं जाएगा, क्या वह नहीं जाएगा, तो हम लोग बोलते हैं विल ही नॉट गो। क्या बोलते हैं, विल ही नॉट गो। हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क के साथ कंप्लीट कीजिएगा या उसको ख़त्म कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ टेंस के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल फ्यूचर पढ़ लिए, उसके बाद अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो फ्यूचर कंटिन्यूस। सेम एक कंटिन्यूस वर्ड आएगा, रहा रही से ख़त्म होगा। अब फ्यूचर का बात होगा तो होगा, मतलब गा गेगी से ख़त्म होगा। इसका भी सेम 3 तरह का, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। आप सेंटेंस देखिए और पहचानिए कि यह सेंटेंस जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूस में है या नहीं। तो रहा देख रहे हैं, सब जगह आ रहा है ना, रहा रहे रही, रहा रहे रही, रहा रहे रही, है ना। तो आप ये भी देख रहे हैं कि गा गेगी भी आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा सेंटेंस जो है वो किस में है, फ्यूचर कंटिन्यूस में। तो इस पर आप बना भी, जैसे मैं आपको यहीं पे बना करके बताता, वे स्कूल जा रहे होंगे। तो वे को क्या बोल सकते हैं, दे, और दे के साथ विल लगता है, तो दे विल बी
गोइंग टू स्कूल, क्योंकि स्ट्रक्चर में ही है सब्जेक्ट तो दे आ गया। शैल विल में विल लगाएं क्योंकि दे के साथ विल लगता है। बी जो है एक्स्ट्रा है वो लगाना है। उसके बाद वर्ब को चौथा करना है तो जा रहा है तो गो होता है, लेकिन ये वर्ब को चौथा फॉर्म में करना है इसलिए गोइंग हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट है स्कूल इसीलिए मैंने स्कूल लगा दिया। चलिए मैं आपको एक सेंटेंस अपने मन से लेता हूँ और आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। हम लोग खाना खा रहे होंगे। ये हमारा एक सेंटेंस है, हम लोग खाना खा रहे होंगे। हो सकता है निगेटिव लेंगे तो निगेटिव की तरह बनाएंगे, जैसे हम लोग का क्या होता है वी, और वी के साथ क्या लगेगा विल, तो वी विल बी। खा रहे हैं का क्या होता है ईट, लेकिन रहे है तो इसकी वजह से ईटिंग हो जाएगा। वी विल बी ईटिंग, खाना का क्या होता है फूड। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगर नहीं रहता तो वी विल नॉट बी ईटिंग फूड। Like that you can understand if you remember the structure. So now we are going ahead and going on the next types of tense, that is future perfect tense. Same perfect आया, चुका चुके चुकी के साथ ख़त्म होगा, और फ्यूचर है तो होगा होगी होंगे की तरह। तो सेम इसमें भी क्या तीन तरह का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए कि स्ट्रक्चर में क्या चेंज हो रहा है, प्रेजेंट में क्या था और फ्यूचर में क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट में जो था वो सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट मतलब और हैज़ भी था, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या ऐड हो रहा है सेल या विल। तो ये सिर्फ एक्स्ट्रा आपको डालना। जैसे वे विद्यालय जा चुके होंगे, अगर रहता वे विद्यालय जा चुके हैं तो दे हैव गॉन टू स्कूल, लेकिन यहाँ पे जा चुके होंगे मतलब फ्यूचर में बात कर रहे हैं, इसलिए मैं बोलूँगा यहाँ पे दे विल हैव गॉन टू स्कूल। इसी तरह से निगेटिव जब होगा तो दे विल हैव नॉट गो टू स्कूल। उसी तरह से इंट्रोगेटिव विल दे हैव गॉन टू स्कूल। तो आप सिर्फ स्ट्रक्चर ध्यान में रखिए और उसको बनाने का कोशिश कीजिए। अब मैं लास्ट जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, सेम कंटिन्यूस है तो रहा रहे रही के साथ ख़त्म हो रहा है, और फ्यूचर में है तो इसीलिए गागेगी के साथ हो रहा है। तो आप सेम अगर आप सिर्फ प्रेजेंट का भी सही से याद कर लेते हैं तो पास्ट फ्यूचर आप आसानी से समझ सकते हैं। आप टेंस देखिए, यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है, अफर्मेटिव का भी, नेगेटिव का भी, इंट्रोगेटिव का भी, है ना। तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैं 10 मिनट से अंगूर खा रहा हूँ, तो आई शैल हैव बीन ईटिंग ग्रेप्स फॉर 10 मिनट्स। मैं 10 मिनट से अंगूर नहीं खा रहा हूँ तो आई शैल हैव नॉट बीन ईटिंग ग्रेप्स फॉर 10 ईयर्स। तो आपको सारा चीज़ मैं बता चुका हूँ कि रहा रही कहाँ पे सिंस का इस्तेमाल होता है, कहाँ पे फॉर का इस्तेमाल होता है। चलिए मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आप समझ सकते हैं कि टेंस को कैसे एक दफ़ा में पहचानना है। तो पहले आप ये ध्यान रखिए कि जब भी हैं या यहाँ पर आप हूँ लिखते हैं तो अगर ये है तो अब मैं समझ जाऊँ कि वो हमारा टेंस जो वो किस में, प्रेजेंट टेंस में। अगर था थे थी आता है, अगर था थे थी आता है तो मैं समझ जाऊंगा वो हमारा टेंस जो किस में, पास्ट में। अगर गागेगी का आ रहा है ऑप्शन, ठीक है, गागेगी, तो मैं समझ जाऊंगा वो हमारा किस में, फ्यूचर टेंस में, ठीक है। उसके बाद जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे पहचानते हैं, तो ता ते ती रहेगा आपको ये हमारा किस में, सिंपल वाले में, है ना। सिंपल प्रेजेंट हो या सिंपल पास्ट हो, सिंपल फ्यूचर। प्रेजेंट रहेगा तो तातेती प्लस है का इस्तेमाल करेंगे, अगर पास्ट रहेगा तो तातेती प्लस था का इस्तेमाल करें, अगर फ्यूचर रहेगा तातेती प्लस, या इसमें फ्यूचर में आप डायरेक्ट गागेगी भी बोल सकते हैं। अब देखिए जब भी रहा रहे या रहें तो आप समझ जाएंगे ये हमारा टेंस जो वो किसका होगा, कंटिन्यूअस का होगा, ठीक है। तो कंटिन्यूअस में हम क्या लगाते हैं, वर्ब को चौथा फॉर्म लगाते हैं, कहीं भी हो, चाहे प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का। अब तीसरा जो वह चुके वाला था, है ना, चुके चुकी, है ना। अगर ये जब रहता है तो मैं समझ जाऊंगा ये किसका, परफेक्ट का है। और परफेक्ट में हमेशा V3 लगेगा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें या पास्ट परफेक्ट की बात करें या फ्यूचर परफेक्ट की बात, सारी जगह V3 लगेगा। उसके बाद अगर रहा रहे रही के साथ टाइमिंग भी बता रहा है, रहा रहे रही के साथ अगर आपको टाइमिंग भी बता रहा है कि 10 मिनट से, 10 घंटा से, 2004 से, तो हम लोग समझ जाएंगे वो क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या है, परफेक्ट
न्यूएस, ये मैं समझ जाऊंगा। सारा का स्ट्रक्चर भी बता दिया हूँ। सो आप उसको याद कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, या हमारा नंबर्स भी है फेसबुक पे, आप फेसबुक पे भी जा करके, या आप यहाँ पर भी हम कमेंट में पूछिए और मैं आपको ऑल द टाइम अवेलेबल फॉर यू। सो थैंक you very much. Have a nice day and do like, comment and subscribe also. So